दुर्लभ मांसाहार की श्रृंखला में आज हम प्रस्तुत कर रहे हैं सीरी पाया की रेसिपी। सीरी से तात्पर्य बकरे के सिर से है और पाया से तात्पर्य उसके पैरों से। बहुत से हमारे दर्शकों ने इस व्यंजन को नहीं चखा होगा, तो मेरा उनसे आग्रह है कि एक बार इसे इस विधि से बनाकर अवश्य इसका आनंद लें। पुराने समय में जब समृद्ध व्यक्तियों द्वारा बकरे के शरीर के अच्छे हिस्सों को मांसाहारी व्यंजनों में प्रयोग किया जाता था, तो उनके कुछ अंगों को व्यर्थ समझकर फेंक दिया जाता था, जैसे कि बकरे का सिर, पैर, पाचन तंत्र इत्यादि। तो उनके इन अंगों को निर्धन मांसाहारी व्यक्ति ले लेते थे और उन्हें पकाकर उपयोग में लाते थे, और समाज के उसी वर्ग द्वारा कुछ प्रसिद्ध व्यंजनों की शुरुआत हुई, जो आगे चलकर भेदभाव के अंतर को समाप्त कर सभी के द्वारा न सिर्फ अपनाए गए अपितु सराहे भी गए। इन्हीं व्यंजनों में से एक है सीरी पाया। इस व्यंजन में पहले बकरे के सिर और पैरों को सीधे आग की लपटों में भूना जाता, जिससे कि त्वचा के सारे बाल जल जाते। फिर पानी से धोकर किसी दरदरी वस्तु से रगड़कर अंगों पर लगी कालिक को हटाकर साफ किया जाता। तत्पश्चात इन अंगों के टुकड़े कर धीमी आंच पर लंबे समय के लिए पकाया जाता, ताकि इनमें उपस्थित सारी हड्डियां अच्छे से गलकर अपना चस इस तरी में छोड़ दें। सिर के एक बड़े टुकड़े में उपस्थित भेजा इस व्यंजन का मुख्य आकर्षण रहता, जो कि खाते समय स्वाद में एक अत्यंत भिन्नता प्रदान करता। शुरुआती व्यंजन में इसमें कम से कम मसालों का प्रयोग किया जाता था, पर कालांतर में यह रेसिपी कई सारे बदलावों से होते हुए विकसित की गई और इसका वर्तमान स्वरूप सामने आया। तो चलिए शुरू करते हैं मसालों और जायकों का अनूठा मेल, सीरी पाया की रेसिपी। आपसे निवेदन है कि इस चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी के चिन्ह को स्पर्श करें, ताकि नए व्यंजनों के प्रकाशन की जानकारी आप तक अविलंब पहुंचती रहे। ये बकरे के 2 पैर हैं। आप चाहें तो इस रेसिपी में चारों पैर उपयोग कर सकते हैं। पहले से ही भूनकर साफ किए हुए हमने इन्हें खरीदा है। इनको टुकड़ों में काट लेते हैं। यहाँ बोल में बकरे के एक पूरे सिर को काट कर रखा गया है, जिसे भी काटने से पूर्व आग में भुना गया है। बाजार में आपको 2 प्रकार के सिर मिलेंगे, एक भुना हुआ और एक साधारण। सदैव भुना हुआ चयन करें, क्योंकि इसमें उपस्थित भुनी हुई त्वचा तरी में एक धुआंधार स्वाद प्रदान करती है। सीरी और पाया के सारे टुकड़ों को गर्म पानी में रगड़कर साफ कर लेते हैं। यहाँ 5 बड़े आकार की लहसुन की कलियां, थोड़ा सा अदरक और 3 हरी मिर्चें हैं। इन सबको एक खल मूसर में डालकर साधारणतया कूट लेते हैं। 2 बड़े आकार की प्याज को हमने फाकी में काट लिया है। साबुत मसालों में हम 2 से 3 तेज पत्ता, 1.5 इंच के लगभग दालचीनी का टुकड़ा, 10 से 12 काली मिर्च, 4 हरी इलायची, 3 बड़ी इलायची, 4 से 5 लौंग, 4 से 5 साबुत लाल मिर्च, थोड़े से पत्थर के फूल और 1/4 चम्मच जीरा ले रहे हैं। पिसे मसालों में हम 1 टेबलस्पून धनिया पाउडर, आधा टीस्पून हल्दी पाउडर, 1 टेबलस्पून गरम मसाला पाउडर, 1 टेबलस्पून कश्मीरी मिर्च का पाउडर, आधा टेबलस्पून जीरा पाउडर और स्वादानुसार नमक ले रहे हैं। इसे हम एक पारंपरिक तांबे के बर्तन में पकाएंगे, जिसमें अंदर की ओर से टिन तत्व की परत चढ़ी हुई है, जिसे जन सामान्य की भाषा में कलई कहते हैं। तांबा ताप का अच्छा सुचालक होता है, परिणाम स्वरूप जल्दी गर्म होता है, और जिसके कारण कम ईंधन में खाना जल्दी पक जाता है। आप चाहे तो समय व ईंधन बचाने हेतु प्रेशर कुकर का उपयोग कर सकते हैं। सर्वप्रथम तांबे की इस डेगची में आधा कप के लगभग सरसों का तेल डालते हैं। डेगची को चारों तरफ हिलाकर तेल इसकी अंदरूनी सतह पर लगा लेते हैं। अब इसमें सूखे साबुत मसाले सम्मिलित करते हैं।
तत्पश्चात प्याज सम्मिलित करते हैं। सूखी साबुत लाल मिर्च डाल देते हैं। कुटे हुए अदरक, लहसुन और हरी मिर्च सम्मिलित करते हैं। पिसे हुए मसाले डालते हैं। एक टीस्पून कसूरी मेथी सम्मिलित करते हैं। अब सीरी और पाया के टुकड़े सम्मिलित करते हैं। पुनः 1/4 कप सरसों का तेल समान रूप से सामग्री में सम्मिलित करते हैं। अब डेगची को ढककर धीमी आंच पर आधे घंटे के लिए रख देते हैं। आप चाहें तो प्रेशर कुकर में धीमी आंच पर 3 सीटी लगा दें। 30 मिनट बाद आप देखेंगे कि डेगची में बहुत सारा पानी एकत्रित हो गया है। अच्छे से करछी चलाते हैं और आंच तेज कर देते हैं। अब तेज आंच पर इसे भूनते रहते हैं ताकि इसका पानी थोड़ा सूख जाए। निरंतर करछी चलाते रहें ताकि मसाला तली पर चिपककर जले नहीं। जब बर्तन में उपस्थित पानी लगभग सूखकर गाढ़ी तरी का रूप ले ले, तब तक इसे तेज आंच पर भूनते रहते हैं। पानी लगभग घट चुका है। अब आंच धीमी कर देते हैं और 5 मिनट इसे धीमी आंच पर पकाते हैं। आप देखेंगे कि मसाला अच्छे से भुन चुका है और इसमें से तेल पृथक हो गया है। सीरी पाया भी भुन चुके हैं। अब समय है इसमें तरी हेतु पानी सम्मिलित करने का। इसमें 1 लीटर के लगभग गर्म पानी सम्मिलित करते हैं। अच्छे से मिला देते हैं। पानी में अच्छे से उबाल आने के पश्चात आंच धीमी कर देते हैं और इसे ढककर 1 घंटे के लगभग धीमी आंच पर पकाते हैं। आप चाहें तो प्रेशर कुकर में 8 से 10 सीटी धीमी आंच पर देकर भी इसे पका सकते हैं। सीरी पाया पक चुके हैं। इसमें कटी हुई हरी धनिया की पत्तियां सम्मिलित करते हैं। अच्छे से मिला देते हैं। सीरी पाया एक अत्यंत स्वादिष्ट व्यंजन है। इसे एक बार अवश्य इस विधि से बनाकर अपना अनुभव हमसे साझा करें। चलिए इसे गर्मा गर्म परोसते हैं। इसका आनंद आप अपनी पसंद की रोटियों से उठाएं। तो लुत्फ उठाइए सीरी पाया अपनों के साथ। यदि आपको यह प्रस्तुति पसंद आई हो तो कृपया इसे शेयर करें। आपका एक शेयर हमें अत्यधिक प्रोत्साहन देता है।